अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, मैं हूं उजाला अहमद और आज हम बात करने वाले हैं उन अहम चीजों की जिससे आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। वैसे तो वीडियो का कंटेंट उसको बूस्ट देता है, लेकिन ये चीजें भी काफी ज्यादा अफेक्ट करती हैं, जिनमें टाइटल शामिल है, हैशटैग शामिल है, एंड स्क्रीन और इसके अलावा जो आई बटन में कार्ड्स होते हैं। वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी चीज को कैसे हमने एसईओ ऑप्टिमाइज करना है। सबसे पहले हम टाइटल की बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो एक अच्छे टाइटल में इंक्लूडेड होनी चाहिए। पहली चीज है टारगेट कीवर्ड्स, यानी कि वो कीवर्ड्स जो आपने सोचा है कि जिसके ऊपर आपकी मेन वीडियो है, उनको हम कहते हैं टारगेट कीवर्ड्स। वो एक या दो भी हो सकते हैं, तो आपने इनको अपने टाइटल में ऐड करना है। फिर उसके बाद ऐड अ हुक और क्यूरोसिटी एलिमेंट, आपने उसमें छोटी सी हुक जरूर ऐड करनी है जिससे वो इंटरेस्टिंग लगे, या क्यूरोसिटी बीच में ऐड हो जिससे आपका जो टाइटल है वो जरा कैची लगे। लेकिन याद रखें कि कभी भी टाइटल में आपने क्लिक बेट नहीं करनी। फिर कीप इट शॉर्ट एंड क्लियर। अगर तो आप लैपटॉप यूजर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं तो आपके 50 से 60 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन अगर आप मोबाइल यूजर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं तो 45 एलिमेंट्स काफी होते हैं ताकि वो आसानी के साथ आपका टाइटल पढ़ सकें। फिर मैच द सर्च इंटेंट, यानी कि अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है तो आप उसमें हाउ टू वगैरह का जो है सफिक्स ऐड करें। इसी तरह अगर आपकी कोई मोटिवेशन से रिलेटेड है तो आप उससे रिलेटेड कीवर्ड को ऐड करें। तो इससे आपका जो टाइटल है वो दिखना चाहिए कि ये इसका मकसद क्या है और वो चीज आपकी वीडियो में होनी भी चाहिए। फिर यूज इमोशनल और पावर वर्ड्स, ये बहुत जरूरी होते हैं अपने टाइटल के अंदर। अगर आप इमोशनल वर्ड्स या पावर वर्ड्स ऐड करते हैं तो इससे आपका जो टाइटल है वो ज्यादा जल्दी सर्च में भी आता है और उसके ऊपर व्यूज ज्यादा आते हैं। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं इनकी मैं आपको डिफरेंट लिस्ट अभी प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इनको ऐड कर लें तो आपकी जो वीडियोस हैं उनके टाइटल बेहतर बन जाएंगे। मेक इट स्पेसिफिक, यानी कि ये नहीं कि आपने टाइटल में 2-3 कीवर्ड्स की खिचड़ी पका देनी है, बल्कि आपने इसको एक स्पेसिफिक जो कीवर्ड है उसी के अराउंड रखना है। जैसे कि अगर फूड से रिलेटेड आपकी वीडियो है तो इसमें सिर्फ फूड या न्यूट्रिएंट्स की ही बात होनी चाहिए, इसमें आपने उसके सब निशेस वगैरह पे नहीं जाना। फिर अवॉइड क्लिक बेट, जो कि मैं भी आपको पहले बता चुकी हूँ कि क्यूरोसिटी ऐड करनी है, वो भी अकल के साथ, लेकिन आपने उसमें क्लिक बेट नहीं ऐड करना, क्योंकि अगर वो चीज आपकी वीडियो में नहीं होगी तो फिर आपकी वीडियो आजकल बहुत जल्दी रिमूव भी हो जाती है और आपके चैनल के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है और वो सजेस्ट होना कम शुरू हो जाती है। फिर इंक्लूड नंबर्स और लिस्ट, जैसे कि अगर आपने 7 खाने बताने हैं जो कि आपके सेहत के लिए अच्छे हैं या विटामिन सी से भरी हुई फूड्स के बारे में आपने बताना है, तो आप उसमें ऐड कर दें कि 7 फूड्स दैट कंटेन्स विटामिन सी, या उसी तरह का कोई नंबर आपने ऐड कर देना है। या अगर जैसे आप फैशन की बात कर रहे हैं तो आपने कह देना है कि जीन्स फैशन इन 2025। इस तरह के नंबर्स वाले जो टाइटल्स होते हैं वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं यूट्यूब के एल्गोरिदम में। उसके बाद एड ब्रांडिंग, जैसे कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर चैनल का नाम है या आप एक मेंटोर हैं या आप एक टीचर हैं तो आप अपना नाम अपने टाइटल में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये बताती हूँ एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बाय उजाला अहमद, तो इसका मतलब है कि मैं अपने टाइटल को ब्रांड बना रही हूँ और मैं उसमें अपने चैनल का नाम या अपना नाम उसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये आपने भी करना है। ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल व्यूअर्स, ये आपने ध्यान में रखना है कि जो मोबाइल में आपको नजर आते हैं टाइटल्स वो पूरे नहीं नजर आते, थोड़ी सी लाइन दिखती है और उसके बाद आपको डॉट्स नजर आते हैं, और अगर आप उसको पूरा ओपन भी करें तो आपको उस तरह से पूरा टाइटल पढ़ा नहीं जाता। इसलिए कोशिश करें कि आप 45 एलिमेंट्स के अंदर अंदर अपने टाइटल को पूरा कर लें ताकि ये दूसरे लोगों को दिखने में आसानी हो। अब पावर वर्ड्स की बात अगर आ जाती है तो फैशन और ब्यूटी से रिलेटेड अगर आपका कंटेंट है तो उसमें आप स्टनिंग, ग्लैमरस, एफर्टलेस, टाइमलेस, ट्रांसफॉर्मेटिव, ग्लो अप, फ्लॉलेस, ट्रेंडी, एलिगेंट, ये सारे पावर वर्ड्स होते हैं। इसी तरह अगर एजुकेशन और नॉलेज की बात करें तो उसमें भी आपको मैंने ये दे दिए हैं, पढ़कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। मेडिकल निश से रिलेटेड अगर होगा तो आपने इस तरह के पावर वर्ड्स यूज करने हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नेचुरल, सेफ, डॉक्टर अप्रूव, इस तरह के आपने वर्ड्स यूज करने हैं। इसी तरह अगर आप होम डेकोर या लाइफस्टाइल के बारे में काम कर रहे हैं तो उसमें लग्जरस, अफोर्डेबल, मिनिमलिस्टिक, इस तरह के वर्ड्स आपने यूज करने हैं। फिर हेल्थ और फिटनेस की कर रहे हैं तो अपने रैपिड, इफेक्टिव, फैट बर्निंग, पावरफुल टिप्स वगैरह यूज करना है। इसी तरह अगर आप मोटिवेशन या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कर रहे हैं तो डिवाइन, हीलिंग, एलाइटनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, मिरेकल, इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं। फिर बिजनेस एंड सक्सेस की बात करें तो आपने सीक्रेट स्ट्रेटजी, इनसाइडर टिप, हिडन अपॉर्चुनिटीज, इस तरह की चीजें आपने ऐड करनी है। फिर अगर DIY, आर्ट या क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो फिर उसमें आपने इजी, बिगनर फ्रेंडली,
क्रिएटिव, इंस्पायरिंग, ये चीजें यूज करनी। अब हम बात करेंगे एक अच्छी डिस्क्रिप्शन जब आप बनाते हैं तो उसमें आपके डिस्क्रिप्शन का जो फर्स्ट नंबर पे जो स्टार्ट है वो 1 से 2 लाइंस की हुक होनी चाहिए, जो कि इंटरेस्टिंग हो, क्यूरोसिटी वाली हो और वो आपने इसमें ऐड करनी है। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपने अपना जो मेन कीवर्ड है उस डिस्क्रिप्शन जब आपने ChatGPT से लिखवानी है तो आप बेशक ये वाले सारे पॉइंट्स उसको दे दें और कहें कि मेरी टॉपिक ये है, मेरा टाइटल ये है, मुझे ये सारी चीजें इंक्लूड करके तो मुझे ये डिस्क्रिप्शन बना दो। तो इस तरह आपको काफी फायदा हो जाएगा। ये भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी। इसमें आपने ये करना है कि उसको स्पेशली कहना है कि जो मेरा मेन कीवर्ड है वो ये है और उसको आपने 3 से 5 टाइम जरूर यूज करना है और इस तरह यूज करना है कि लगे कि सिर्फ एक पैराग्राफ में यूज हुआ है, स्पेशली अलग से कीवर्ड प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे आपके आ जाती है वीडियो समरी। बेसिकली ये वीडियो समरी ही होती है जिसमें आपने शुरू में हुक ऐड करनी होती है, उसके बाद आपने जब अपनी वीडियो समरी बतानी है तो उसी में आपने 3 से 5 दफा कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने टाइम स्टैम्प्स जरूर लगाने हैं, उससे आपकी वीडियो की जो ऑप्टिमाइजेशन है बहुत अच्छी हो जाती है और ये YouTube को पसंद है। लोग इसमें चैप्टर्स भी क्रिएट कर लेते हैं लेकिन टाइम स्टैम्प्स कम से कम आपने जरूर ऐड करनी है। फिर सोशल मीडिया लिंक्स हैं और CTA मतलब कॉल टू एक्शन, जिसको कहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। ये चीजें कॉल टू एक्शन कहलाती हैं। ये आपने जरूर लिखना है क्योंकि ये खुद YouTube कहता है कि आपने ये लिखनी है। फिर उसके बाद चैनल ऑफर्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आप उसमें भी कुछ ऑफर्स देते हैं अपने चैनल के थ्रू। कोई आपका डिस्काउंट कोड हो सकता है या एफिलिएट लिंक हो सकता है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। फिर चैनल का अबाउट जरूर होना चाहिए कि आपका चैनल है किस बारे में, इसके बारे में ब्रीफ सा लिखा होना चाहिए और फिर डिस्क्लेमर होना चाहिए। और ये अलग अलग कैटेगरीज के डिफरेंट डिस्क्लेमर्स होते हैं, वो भी मैं आपको अलग अलग से दे दूंगी और एक यूनिवर्सल डिस्क्लेमर भी दूंगी जिसमें आप कोई भी कैटेगरी यूज करें तो वो आप नीचे दे दें। अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि कॉल टू एक्शन, सोशल मीडिया लिंक्स, चैनल अबाउट और डिस्क्लेमर, ये 4 चीजें जो है आपने जो डिफॉल्ट अपलोड्स में जाकर ये चीजें लिख देनी है ताकि आपको हर दफा ये ना करनी पड़े। क्योंकि अगर आपका चैनल एक निश के ऊपर है तो आपका डिस्क्लेमर भी सेम रहेगा, आपका CTA भी सेम रहेगा, आपके सोशल मीडिया लिंक्स भी सेम रहेंगे और CTA भी सेम रहेगा। तो आपने ये सारी चीजें अपने डिफॉल्ट अपलोड में जाकर लिख देनी है। और उसके बाद आपके हैशटैग्स आ जाते हैं। आपने 3 से 5 हैशटैग यूज करने हैं। आपको उसके बारे में भी मैं डिटेल बता देती हूँ कि अपने हैशटैग्स को किस तरह से चूज करना है। सबसे पहले मेन कीवर्ड जो होगा आपने, जिसका बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा, आपने वो लिखना है। फिर उसके बाद सिर्फ 3 तरह के हैशटैग आप कोशिश करें कि मैं यूज करूं और इसमें भी आपने बहुत ज्यादा स्टफिंग नहीं करनी। अगर आपने 3 से ज्यादा करने हैं तो आप उसको ब्रेक दें, जैसे कुछ आप टाइटल के बाद लिख दें, कुछ आप एंड में लिख दें, इस तरह करके ब्रेक दे के लिखें। इकट्ठे 10-15 जो हैशटैग लिखते हैं उससे आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पसंद नहीं की जाती क्योंकि वो ओवर स्टफ्ड हो जाती है। फिर रिसर्च ट्रेंडिंग हैशटैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वीडियो मोटिवेशन के ऊपर है तो आपने YouTube की सर्च बार में जाकर मोटिवेशन को लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया है, पहले और बाद में हाइफन लगाकर। तो जो वहाँ पे आपको सबसे पहले 1-2 नजर आते हैं कीवर्ड, उसमें से जो आपकी वीडियो से रिलेटेड है वो आपने एक चूज करना है और उसका हैशटैग बना लेना है। फिर पहले मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स के हैशटैग होने चाहिए, यानी कि एक तो मेन कीवर्ड, दूसरी टाइप में आ जाता है आपका रिसर्च ट्रेंडिंग वाला हैशटैग और तीसरे में आ जाता है कि आपका जो चैनल का नाम है या आपका नाम है जिसको भी आप प्रमोट करना चाहते हैं वो होना चाहिए। तो ये 3 टाइप्स के आपके हैशटैग्स होने चाहिए और आपने 3 से 8 हैशटैग ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं और जैसे मैंने आपको बताया इनको बांट के यूज करने हैं। मैच हैशटैग्स विद वीडियो SEO, यानी कि अगर आपने कुछ कीवर्ड लगाए हैं जो कि बहुत सर्च वाले हैं उन्हीं का आप हैशटैग भी बना सकते हैं। अवॉइड मिसलीडिंग और इररेलेवेंट हैशटैग्स, यानी कि जिस चीज का जिक्र ही नहीं है, सिर्फ वायरल चल रहे हैं, वो आपने आने लगाने। वो काम टिकटॉक के ऊपर हो जाता है लेकिन यूट्यूब के ऊपर आपने इररेलेवेंट हैशटैग्स या ट्रेंडिंग हैशटैग्स इस तरह नहीं लगाने जो आपके न्यूज़ से रिलेटेड ना हो। उसके बाद आपने जब आपकी वीडियो परफॉर्म करे तो आपने एनालाइज करना है कि कौन से हैशटैग मैंने लगाए थे तो वीडियो ने अच्छा परफॉर्म किया और कौन से हैशटैग लगाने से वीडियो के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। आपने उनकी एक लिस्ट बना के अपने पास रख लेनी है कि जो आपके ज्यादा अच्छे हैशटैग होंगे आपने उनको सॉर्ट आउट कर लेना है। अब बारी आ जाती है कार्ड्स की। कार्ड्स में क्या क्या होना चाहिए? एक तो ये कि ये आपके 5 आपके पास ऑप्शन होती हैं लगाने की, लेकिन कोशिश आपने करनी है कि 2 से 3 ही कार्ड लगाने हैं। बहरहाल
पहली चीज आ जाती है कि जो बिल्कुल आपके चैनल के अंदर वैसे ही रिलेटेड वीडियो पड़ी हो उसका कार्ड लगाना है, या अगर आप अपनी वीडियो में किसी वीडियो का लिंक देना चाहते हैं या आप उसको बताना चाहते हैं कि ये मैं बात पहले इस वीडियो में बता चुकी हूँ या बता चुका हूँ, तो वो आपने वहाँ पे आई बटन में देनी है। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वो आपने देनी है। फिर आपने एक पोल क्वेश्चन करना है जिसमें आपने पूछना है कि आपको समझ आई है या नहीं, या आपको इंटरेस्टिंग लगी है या नहीं, या आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं नहीं। इस तरह के पोल्स आपने बनाने हैं। फिर उसके बाद एक्सटर्नल लिंक्स भी लगा सकते हैं जिसमें आपके किसी और चैनल का लिंक भी हो सकता है, आपकी वेबसाइट का लिंक भी हो सकता है। फिर आपने चैनल को प्रमोट करना है, यानी आप अपने ही चैनल का लिंक भी दे सकते हैं या किसी और चैनल की प्लेलिस्ट, किसी और चैनल की वीडियो भी दे सकते हैं। तो ये कार्ड्स आपके इस तरह से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके 2 चैनल्स हैं और वो सेम नीश के ऊपर हैं, तो अगर आपने उसी बारे में दूसरे चैनल पे बात की है तो आप उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हैं। प्रो टिप्स इसकी ये है कि जो पहला कार्ड है वो आपने 30 से 60 सेकंड के बाद में लगाना है, क्योंकि जैसे ही वीडियो शुरू होती है तो लोग अभी इंगेज नहीं हुए होते, और साथ ही अगर आई बटन में कोई चीज आ जाए तो वो स्किप हो जाती है, लोग नहीं देखते। इसलिए कोशिश करना है कि आपने 30 से 60 सेकंड के बाद ही अपना फर्स्ट कार्ड लगाना है। उसके अलावा पूरे भर के 5 कार्ड लगाने की जरूरत नहीं, आप 2 से 3 मैक्सिमम कार्ड पर वीडियो लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है बात एंड स्क्रीन की। एंड स्क्रीन एक बहुत पावरफुल टूल है अगर आप उसको अक्लमंदी से इस्तेमाल करें तो। इसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपने ऐसा टेम्पलेट चूज करना है जिसमें बेस्ट वीडियो हो या मोस्ट रिसेंटली अपलोडेड वीडियो हो, उससे रिलेटेड वीडियो भी आप लगा सकते हैं और उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आप लोग लगा सकते हैं, और सब्सक्राइब का बटन जरूर लगाना है। अगर आपका चैनल एलिजिबल हो तो फिर आप चैनल की ब्रांडिंग वाला या वेबसाइट वाला भी लिंक लगा सकते हैं। कुछ चैनल एलिजिबल होते हैं, उसमें आप अपनी प्रोडक्ट्स का, एफिलिएट लिंक्स का या वेबसाइट्स का लिंक लगा सकते हैं, तो वो आपने लगा लेना है। और ये आप कस्टमाइज भी बना सकते हैं, मतलब कुछ तो उन्होंने आपको टेम्पलेट दिए होते हैं, कुछ आप खुद भी बना सकते हैं, तो वो आपने बना लेने हैं। प्रो टिप क्या है इसके लिए, वो ये है कि आखिर में वीडियो के 20 सेकंड आपने छोड़ने हैं, ताकि आप जब वहाँ पे एंड स्क्रीन लगाएं तो आपकी असल वीडियो छुप ना जाए या मिस ना हो जाए। इसके अलावा आपने वीडियो को एकदम खत्म नहीं करना, हमेशा आखिर में CTA बोल के कहना है, जैसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, या इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस तरह की जो बात भी आप लोग के रूटीन में होती है वो आपने एंड में जरूर बोलना है, ताकि जितनी देर में कार्ड्स लगे हों तब तक आप ये बात कर रहे हों और आपका असल जो कंटेंट है वो उस दौरान में मिस ना हो जाए। अब डिस्क्लेमर्स की बात कर देते हैं कि अगर आपने कॉपीराइट के ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि अगर आप, ये उन लोगों के लिए है जो किसी की वीडियो के ऊपर रिव्यू देते हैं या उसको एनालाइज करते हैं और किसी की वीडियो के क्लिप्स यूज करते हैं, तो वो इस तरह का एक डिस्क्लेमर एंड में यूज कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको बताया है कि डिफॉल्ट अपलोड्स में आपने लगा देना है। अब ये डिस्क्लेमर्स मैं पढ़कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ये सारे डिस्क्लेमर आपको मिल जाएंगे, आपने इसको डिफॉल्ट अपलोड में अपलोड कर छोड़ना है। हेल्थ डिस्क्लेमर फॉर एजुकेशनल वीडियोस, ये आपको मिल जाएगा। म्यूजिक यूज डिस्क्लेमर, इसमें अगर आप किसी थर्ड पार्टी का म्यूजिक यूज कर रहे हैं तो आपने उसके बारे में यहाँ पे ये डिस्क्लेमर दे देना है। फिर जनरल कंटेंट डिस्क्लेमर आ जाता है, एफिलिएट स्पॉन्सरशिप डिस्क्लेमर आ जाता है, एजुकेशनल कंटेंट डिस्क्लेमर आ जाता है, DIY होम इम्प्रूवमेंट डिस्क्लेमर आ जाता है, स्पिरिचुअल मोटिवेशनल डिस्क्लेमर आ जाएगा, पेरेंटिंग या बेबी केयर डिस्क्लेमर आ जाएगा, कॉपीराइट और फेयर यूज डिस्क्लेमर आ जाएगा। इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ आता कि आपकी निश किस चीज से रिलेटेड है और मुझे कौन सा डिस्क्लेमर लगाना चाहिए, तो ये एक यूनिवर्सल यूट्यूब डिस्क्लेमर है जो कि आप कोई भी निश हो तो आप ये लगा लें, और इस तरह आपके जो डिस्क्रिप्शन के 5000 वर्ड्स हैं वो आसानी के साथ पूरे हो जाएंगे और फुली SEO ऑप्टिमाइज होंगे। अगर इसके बावजूद आपको कोई चीज समझ नहीं आती और आप 1-to-1 गाइडेंस चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप WhatsApp मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। शुक्रिया।